बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब मज़े में होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है, आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल चिकन के साथ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनती है। हमारे सर्दियाँ हैं तो सीज़न की बहुत ही मज़े मज़े की सब्ज़ियाँ अवेलेबल हैं। तो मैंने अपनी पसंद की सब्ज़ियाँ ली हैं, आप भी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। गाजर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ की, जिनको मैंने अच्छे से धोकर काट के रख लिया है। और मटर भी मैंने आधा किलो लिए हैं, जिनको मैंने छील के अच्छे से धो के रख लिया है। आलू मैं इसमें ले रही हूँ आधा किलो, इनको भी मैंने अच्छे से वॉश करके छील कर रख लिया है। और अपनी मर्ज़ी की आप सब्ज़ियाँ जो भी आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। शिमला मिर्च मैंने लिया है एक, मीडियम साइज़ की थी, इसको मैंने बारीक काट के रख लिया है। और मेथी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है मिक्स सब्ज़ी में, मैंने एक प्याली पत्ता लिया है मेथी का, उसको मैंने अच्छे से वॉश करके काट के रख लिया है बारीक बारीक सा। और बंद गोभी इसमें मैंने छोटा सा एक फूल लिया है, तकरीबन हाफ के जी का होगा, आधा किलो का छोटा सा एक फूल मैंने इसमें ऐड किया है। और प्याज इसमें जा रही है एक मीडियम साइज़ की, अगर लार्ज है तो एक ले लें, हाफ कर लें। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर कर जाएगा इसमें। टमाटर मैंने लिए हैं इसमें 4 मीडियम साइज़ के, उनको मैंने रफली चॉप कर लिया है, बिल्कुल छोटा छोटा सा काट के रख लिया है। इससे बहुत आसानी से गल भी जाते हैं और बहुत ही मज़े के मिक्स हो जाते हैं मसाले के साथ। और चिकन इसमें जाएगा आधा किलो। बोनलेस भी आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, हड्डी वाला भी ले सकते हैं। मैंने हड्डी वाला लिया है। इसको भी वॉश करके अच्छे से रख लिया है। सबसे पहले पैन में 1 कप ऑयल में ले रही हूँ। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो मैं इसमें प्याज फ्राई करूँगी। ये सब्ज़ियाँ आप, सर्दियाँ हैं तो मटर, गाजर, मेथी, आलू, मज़े मज़े की सब्ज़ियाँ मार्केट में अवेलेबल हैं, तो बहुत टेस्टी बनती है। जो भी सब्ज़ी आज मेरे घर में थी मैंने तो सारी उठाई और मज़े से इसको बना लिया। बहुत ही मुझे पसंद है मिक्स सब्ज़ी चिकन के साथ, और खाली भी मैं बहुत शौक़ से बनाती हूँ, तो वो भी बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ प्याज बिल्कुल लाइट ब्राउन करने हैं, गोल्डन, लाइट गोल्डन से हो गए तो मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अच्छे से फ्राई करना है, इसका कच्चापन दूर करना है इसको अच्छे से, ताकि इसकी खुशबू जब तक नहीं आएगी मैं इसको फ्राई करूँगी। 1 से 2 मिनट इसको पकाना है, रेड नहीं करना बिल्कुल, बस हल्का सा सौते करना है। अब जाएंगे इसमें टमाटर, जो कि सारे मैंने काट के रख लिए थे। बस इसको मसाले के साथ अब पकाना है जब तक कि हमारे टमाटर गल नहीं जाते। इस टाइम पर जो थोड़े बहुत मसाले इसमें जाएंगे वो शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी नमक 1 चम्मच, आपके टेस्ट के हिसाब से है। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएंगी पिसी हुई लाल मिर्च, टोटल 1 चम्मच, ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, आधा चम्मच मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, आधा चम्मच मैं लास्ट में ऐड करूँगी। 2 मैं इसमें तेज़ पत्ता इस्तेमाल कर रही हूँ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है मसाले में, सब्जियों के साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बस अब मसालों के साथ मैं टमाटर, लहसुन, अदरक और प्याज को भूनूंगी जब तक कि हमारे टमाटर गल नहीं जाते। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं और हमारे मसाले जले नहीं। बस इसको बहुत अच्छे से भुनाई करनी है इसकी। अब जैसे ही मेरे टमाटर कुक हो जाएंगे, मसाला भून जाएगा, तो इसमें अब गोश्त शामिल करूँगी। बस अब मसाला भून गया तो मैं इसमें गोश्त शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छे से भूनना है चिकन को, ताकि चिकन का अपना जो पानी है उसको ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी और ढक्कन देकर इसको हल्की आंच पर छोड़ दूँगी। बस 5 से 7 मिनट में ही ये देखिए चिकन का अपना वाटर रिलीज़ हो गया है। बस अब हमने इसको भुनाई करनी है, क्योंकि चिकन हमारा सब्जियों के साथ भी पकेगा तो काफ़ी अच्छे से कुक हो जाएगा। ये देखिए मैं इसको अब इसको भूनूंगी अच्छे से। ये देखिए मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, 4 से 5 मिनट मैंने इसको भूना है बहुत अच्छे से, ताकि चिकन का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। बस अब इस टाइम पर सबसे पहले मैं इसमें आलू डालूंगी, मटर, गाजर, जो थोड़ी सी हार्ड सब्ज़ी है वो पहले ऐड करेंगे। इसको मिक्स करके बस साथ ही में इसमें जो मैंने मेथी भी धो के अच्छे से काट कर रखी थी वो शामिल कर देनी है। बस इसको मिक्स कर कर मैं पकाऊंगी जब तक कि ये 50% कुक नहीं हो जाती। फिर मैं इसमें बाद में जो हमारी जल्दी गलने वाली सब्ज़ी हैं वो थोड़ी सी बाद में ऐड करेंगे।
बस इसको ढक्कन देकर मैं पकाऊंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद। ये देखिए सब्जियों ने पानी निकाल लिया अपना, अच्छा खासा वाटर रिलीज़ किया। मैंने एक भी चम्मच भी पानी इसमें ऐड नहीं किया, सब्जियों का अपना पानी था जो कि इसमें निकल आया है। और अब इस टाइम पर मैं इसके अंदर बंद गोभी, हरी मिर्चें और शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी, क्योंकि बंद गोभी बहुत जल्दी कुक होती है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा, जब तक बाकी सब्जियां 50% कुक नहीं हो जाती तब तक बंद गोभी ऐड ना करें, वरना बिल्कुल ही मिक्स हो जाएगी, हलवा सा बन जाता है बीच में। बस अब इसको ढक्कन देकर हल्की आंच पर मैं छोड़ दूंगी ताकि हमारी सब्जियां अच्छे से गल जाएं। बस 5 से 7 मिनट के बाद हल्की आंच पे मैंने इसको तकरीबन छोड़ दिया था। तो ये देखिए हमारी सब्जियां अब अच्छे से गल भी गई हैं और इनका पानी भी ड्राई होना शुरू हो गया है। बस अब इसकी भुनाई करनी है जब तक कि ऑयल नहीं निकल आता और अच्छे से पानी खुश्क नहीं हो जाता। यहाँ मैं डाल रही हूँ काली मिर्च, मैंने डाली है इसमें बारीक पिसी हुई 1 चम्मच, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए हमारे आलू बिल्कुल ही गल गए हैं, बाकी सब्जियां तो वैसे भी हमारी अच्छे से गल गई हैं। बस अब इसकी भुनाई कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की बनती है ये सब्ज़ी। इसको पराठों के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है, तो मैं तो आज पराठे बनाऊँगी इसको। ये जो मैंने तेज़ पत्ता डाला था वो इस टाइम पर मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लगता, जब आप डिश आउट करते हैं तो फिर ये उस टाइम पर इसको निकाल लेना बेहतर होता है। बस अब इसकी भुनाई हो रही है और ये बहुत ही ज़बरदस्त पक गई हैं। लास्ट में मैंने ऐड किया इसमें गरम मसाला पिसा हुआ और हरा धनिया। बस हमारी सब्ज़ी तैयार है, बहुत ही डिलीशियस बनी है, बहुत ही मज़े की बनती है ये देखिए हमारी मिक्स वेजिटेबल चिकन के साथ तैयार है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपीज़ तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।